कहानियों के सफ़र में आज की कहानी परिवार। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, कहानियाँ जिसमें थोड़ी सी मैं शामिल होती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी परिवार। मैं और मेरी सहेली उर्मिला, हम दोनों एक साथ पले बढ़े थे, लेकिन परिवार की अहमियत वो मुझसे ज़्यादा समझती थी, ऐसा मुझे लगता था। जहाँ मैं माँ की डांट का पिटारा खोल के बैठ जाती थी, वहीं उसे सारी बातें मिश्री घुली सी लगती थी। दरअसल उस अभागी ने माँ का चेहरा देखा ही नहीं था। पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। काका काकी के बीच पलकर बड़ी हुई थी। वो अक्सर ख्यालों की दुनिया में खो जाती। परिवार, जहाँ माँ की ममता हो, पिता का स्नेह और भाई द्वारा चोटी खिंचाई, समझी? मैं उसे ख्यालों की दुनिया से खींच कर बाहर लाती। बस बस मेरी माँ, अब निकलो इस दुनिया से। हाँ हाँ, तुम तो ऐसा ही कहोगी ना। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार जो है, मुझसे पूछो कैसा महसूस होता है। और उसके इस तरह कहने पर मैं निरुत्तर हो जाती थी। शोख, चंचल, तीखे नैन नक्श वाली लड़की किसी भी लड़के की पहली पसंद बन जाती थी। इस बात से मुझे बड़ी ईर्ष्या होती थी। मैं भी कम न थी। मैं अक्सर कहती, अगर मैं लड़का होती ना तो तुझे कहीं न जाने देती। और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। स्नातक तक हम दोनों साथ रहे। फिर कुछ एक कारणों से हमें अलग होना पड़ा। हमें अलग हुए करीब 3-4 साल हो गए थे। मैं अभी डॉक्टरेट ही कर रही थी कि उसके माँ बनने के साथ साथ पति की मृत्यु की खबर ने मुझे हिला कर रख दिया। ये कैसा जुल्म हुआ उस अनाथ अबला पर। मैं उसके पास जाना चाहती थी, उसे कसकर थामना चाहती थी, कहना चाहती थी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर उसी वक्त मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और मैं मूक दर्शक बनकर रह गई। सुनने में आया था कि उसकी ननद ने उसे खूब अपमानित किया था। माँ, देखा तुमने अपनी बहू को? भैया भी ना किस आफत को ब्याह कर घर ले आए, आते ही घर उजाड़ने में लग गई। कहते हुए जो निरादर किया वह तो अकथ्य ही था। खैर, समय ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। उर्मिला ने अकेले ही अपनी लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया। हर बात पर खिलखिलाने वाली लड़की अब एक जिम्मेदार माँ बन गई थी। देखते देखते उसके बेटी ब्याहने का समय आ गया। पति के जाने का गम इतना न हुआ जितना कि बेटी के विदाई का हुआ था उसे। 50 की उम्र में ही अकेली हो गई थी। आगे का पूरा सफ़र अकेले ही तय करना था। रिश्तेदारों ने अपने साथ रहने के लिए कहा था, लेकिन वह जानती थी 2 वक्त की रोटी के साथ 24 घंटे का ताना उसे मुफ्त मिलने लगेगा। स्वभाव से स्वाभिमानी उर्मिला ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अपनी क्षमता परखना चाहती हूँ, ज़रूरत पड़ी तो अवश्य आप सभी का सहारा मांग लूँगी। उर्मिला एक अच्छी लेखिका थी। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह अपने गांव चली आई थी। उसके घर के ठीक पीछे एक बॉयज़ हॉस्टल था, जहाँ करीब 15 से 20 की उम्र के लड़के रहते थे। एकाकी जीवन था। जब लिखते लिखते थक जाती तो छत पर जाकर बैठ जाती। वहाँ से हॉस्टल का मैदान साफ दिखता था। जब लड़के खेलते तो मनोरंजनवश देखने लगती और उनके खेल में अपनी मौन सहमति भी दर्ज कर जाती। कभी कभी तो
क्रिकेट खेल में अंपायर बन जाती और फैसले देने लगती। जब फैसला उचित होता तो सभी संतुष्ट हो जाते, लेकिन कभी फैसला गलत हो तो दबी दबी आवाज़ में गालियाँ भी सुनती। कई बार गेंद छत पर आ जाती तो कभी आंगन तक पहुंच जाती। उस वक्त एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह गेंद उछालकर बचपन में पहुंच जाती। धीरे धीरे दोनों पक्षों में संधि वार्ता होने लगी थी। लड़के कभी गेंद के बहाने तो कभी पानी के बहाने आ जाया करते थे और उर्मिला उन्हें एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार देकर विदा करती थी। एक बार एक लड़के से पूछ लिया था, केवल खेल ही होता है या पढ़ाई भी करते हो? पढ़ते भी हैं, 15 वर्षीय राजन्ना ने जवाब दिया था। पता नहीं कब उन सब की काउंसलर बन गई थी। सभी की अलग अलग समस्याएं थीं जिसे हर संभव निवारण करती। उर्मिला के घरेलू खाने का स्वाद हॉस्टल की दीवारों को छूकर अंदर जाने लगा था, जिसका भुगतान भी उसे करना पड़ता था। बड़े चाव से वह अनकहे मातृत्व धर्म को निभाती। इन क्रियाकलापों से दोनों पक्षों के बीच गहरा रिश्ता कायम होने लगा था, लेकिन इस रिश्ते को नाम नहीं मिल पाया था। समय अपनी गति से चल रहा था। इसी बीच लड़कों की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। नतीजा जितना सूना मैदान पड़ा था, ठीक उतना ही सूना उर्मिला का जीवन। अकेले रहते रहते मन उदास रहने लगा। एक बार फिर अकेलेपन ने डेरा डाल दिया था। नतीजा कई तरह की बीमारियों ने घर कर लिया। मानसिक अवचेतना के साथ साथ गर्भाशय की पीड़ा ने उर्मिला को मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया था। जब लड़कों की परीक्षाएं खत्म हुई तो मैदान फिर से भरने लगे। कई एक दिन अपने आप खेल लेने के बाद उस सहज, सरल और निजी अंपायर की आवश्यकता महसूस होने लगी। सभी अपरिचित रिश्तेदार मैदान छोड़कर उर्मिला के घर पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर सभी हैरान हो गए। देखा, घर के कोने में अर्ध चेतना में बैठी हुई थी। रसोई घर को देखने से साफ पता चल रहा था कि कई दिनों से छौंक तो दूर, लाइटर की क्लिक भी ना हुई थी। आनन फानन में सभी उन्हें अस्पताल लेकर गए। कई तरह की जांच की गई। आर्थिक अभाव को लड़कों ने अपने पॉकेट मनी से पूरा किया था। उर्मिला की हालत बड़ी नाजुक थी। डिप्रेशन के साथ साथ गर्भाशय की परेशानी। अतः नौबत ये कि उसके गर्भाशय को निकालना अनिवार्य हो गया। उसके लिए ऑपरेशन करना था और उसके लिए परिवार के मुखिया की सहमति चाहिए थी। पूछे जाने पर कि उनके परिवार से कौन आया है, सभी लड़के एक साथ बोल पड़े, हम हैं उनके परिवार से। खैर, ऑपरेशन कामयाब रहा। घाव धीरे धीरे भरने लगा था। हर समय कोई न कोई उसके पास जरूर होता था। उन्हें स्वस्थ देख डॉक्टर साहब ने एक बार कहा भी था, जिनके साथ इतना बड़ा परिवार हो, उनकी दुआएं हो, उनका बुरा कैसे हो सकता है। करीब महीने दिन के बाद उर्मिला स्वस्थ हो गई थी और उसके सामने उसका विशाल परिवार बाहें फैलाए खड़ा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।